भी उसके साथ मौजूद थे। दिल्ली नरेला की रहने वाली प्रीति पहली बार मुंबई आई थी। उसे भारतीय नौसेना में नर्स के तौर पर ज्वाइन करना था। ऐसे पकड़ा गया था अंकुर। मामले में जांच के बाद 10 मई 2013 को पुलिस ने रोहतक के रहने वाले बीटेक के एक छात्र को गिरफ्तार किया, पर बाद में सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। 1 जून 2013 को प्रीति ने दम तोड़ दिया। क्राइम ब्रांच ने इसके बाद अंकुर को 17 जनवरी 2014 को गिरफ्तार किया। हमला करने के दौरान वह चेहरे पर नकाब पहने हुए था। किस आधार पर उसको पकड़ा गया? इस आधार पर अदालत ने उसे ठहराया था दोषी। मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम ने अदालत को बताया कि हमले से कुछ दिन पहले प्रीति ने अपने एक दोस्त को बताया था कि अंकुर ने उसे मुंबई आने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वह अदालत के बाहर पवार की मां कैलाश ने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग करते हुए उनके बेटे को फंसाए जाने का आरोप लगाया गया था। प्रीति राठी एसिड अटैक मामले को सुलझाने में किसने की मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी मदद? 7 महीने बाद मिला सुराग। प्रीति राठी के 23 वर्षीय पड़ोसी अंकुर पवार को हत्या का दोषी ठहराया गया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर 2 मई 2013 को तेजाब फेंके जाने के बाद प्रीति राठी की मौत के 7 महीने हो गए थे। मुंबई अपराध शाखा क्राइम ब्रांच को मामला सौंपे जाने के भी केस मिला बेहद अहम सुराग माना जा रहा है। मुंबई पुलिस के हाथ में दिल्ली में लगे हुए सुराग उन्हें सीधी प्रीति 23 वर्षीय पड़ोसी अंकुर पवार तक ले गया। अंकुर पवार को बाद में हत्या का दोषी ठहराया गया था। दिल्ली में राठियों और उनके साथ यात्रा करने वाले रिश्तेदारों के रेलवे टिकटों के बारे में पूछताछ करने पर पुलिस को यह अहम सुराग मिला था। एक रिश्तेदार ने प्रीति के परिवार को बताया था कि प्रीति ने उससे पवार के बारे में बात की थी। सरकारी गवाह बने प्रीति के रिश्तेदार ने परिवार को दी जानकारी। इस मामले में बाद में सरकारी गवाह बन गए संबंधित रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि प्रीति ने कबूल किया था कि पवार ने उससे पूछा था कि वह मुंबई क्यों जा रही थी और दावा किया था कि अगर उसने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। रिश्तेदारों ने पुलिस को यह भी बता दिया और पहले अपने करियर पर ध्यान देने को कहा है। मौत से पहले स्केच दिखाने पर प्रीति राठी ने भी की थी पहचान। रिश्तेदार ने कहा कि उसने प्रीति के साथ इस बातचीत को तब तक हल्के में लिया था जब तक कि उसकी मौत के बाद उसने प्रीति राठी परिवार को यह बात नहीं बता दी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 जनवरी 2014 को अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लिया। होटल प्रबंधन में ग्रेजुएट अंकुर पवार दिल्ली में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड क्वार्टर में प्रीति राठी का पड़ोसी था। वह पहले से ही पुलिस के रडार पर था क्योंकि प्रीति ने अपनी मौत से पहले आरोपी के स्केच दिखाए जाने पर उसको अंकुर पवार के हाथों पर जलने के घाव मिले। इससे उनका शक पुख्ता हो गया और मेडिकल एक्सपर्ट की राय में यह एसिड के कारण जला था। इसके बाद यह दाग इस मामले में पुख्ता सबूत बन गया। अदालत के आदेश में दर्ज विक्रेता के बयान के मुताबिक पवार ने अंकुर बैटरी के नाम से व्यवसाय शुरू करने के बहाने एसिड खरीदा था। पुलिस ने अंकुर पवार को दिल्ली से मुंबई लाकर भी उसकी शिनाख्त की और मेडिकल करवाया। मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला। 8 सितंबर 2016 को एक सत्र अदालत ने अंकुर पवार को प्रीति राठी की हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। 12 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सजा कम करने वाली परिस्थिति पर विचार करते हुए मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय अंकुर पवार 23 वर्षीय युवा लड़का था जिसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा देने के लिए यह मामला दुर्लभ से भी दुर्लभतम
श्रेणी में नहीं आएगा। क्या है प्रीति राठी एसिड अटैक का पूरा मामला? मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स पर 2 मई 2013 को प्रीति राठी, उनके पिता और 2 अन्य रिश्तेदार गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरे। प्रीति को कोलाबा में INHS अश्विनी के सेकेंडरी लेफ्टिनेंट नर्सिंग के रूप में चुना गया था। सब लोग उसकी ज्वाइनिंग के लिए मुंबई पहुंचे थे। प्रीति जैसे स्टेशन पर उतरी, रुमाल से चेहरा ढका हुआ एक आदमी उस पर एसिड फेंककर भाग निकला। इसके 1 महीने से भी कम में इलाज के दौरान 1 जून को प्रीति की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये था तेजाब फेंकने वाला किस्सा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, ऐसी रियल घटनाएं हम आपको बताते रहेंगे। सावधान रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।